हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश से चैप्टर नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आइए इसको देख लेते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए देख लेते हैं इसको। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताता हर ग्रैंड फादर। मृदु जो है यंग गर्ल है जो बड़ी हो रही है मद्रास में, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, तापी के साथ जो उनकी ग्रैंड मदर हैं, और ताता जो उसके दादाजी हैं, और जो तमिल में जो ग्रैंड मदर हैं उसको पाती कहते हैं और जो ग्रैंड फादर हैं उसको ताता कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो एक दिन उसकी जो तापी हैं, दादी हैं, वो उसको उसकी चाची के घर, रुकुमनी के घर लेकर जाती हैं उसके कज़न से मिलवाने के लिए, लाली, रवि और मीना से। नाउ फर्स्ट पार्ट, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रो अपॉन द डोर. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. जो एक स्माइलिंग फेस के साथ जो रुकुमनी है उसकी चाची हैं वो दरवाज़ा खोलती हैं। रवि और मीना दौड़कर अंदर से आते हैं और रवि उसको, मृदु को अंदर की ओर खींचता है। तो मृदु बोलती है कि वेट करो 1 मिनट, मुझे अपनी जो चप्पल हैं वो उतारने दो, वेट करो, मुझे मेरी जो स्लीपर्स हैं वो उतारने दो। तो उसने जो पास ही वहाँ पर एक ब्लैक कलर की पेयर पड़ा था चप्पल का, उसके पास ही उसको उतार देती है। दोज वर ग्रे, और वो ग्रे कलर में थे एक्चुअली, जो विद डस्ट, उन पर धूल आ गई थी इसलिए वो ब्लैक कलर की लग रही थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, और उसके जो फ्रंट पार्ट था, आगे का पार्ट था, उस पर जो पैरों के निशान थे वो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहे थे। एक्चुअली में ग्रे होते हुए भी वो ब्लैक इसलिए दिख रही थी क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट थी। द मार्क फॉर 2 बिग टॉय, उस पर बड़े बड़े पैरों के अंगूठे के निशान व लॉन्ग एंड, बड़े से, और स्क्रैवनी कहते हैं थिन, और जो पतली उंगलियों के निशान थे, स्किनी टो, जो पतली उंगलियां थी उनके भी निशान। मृदु didn't have much time to wonder about whose slipper they were. मृदु को टाइम नहीं लग रहा था कि ये चप्पल किसी हो सकती हैं, ये स्लीपर किसके थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि उसने, जो रवि ने है, उनको जल्दी से बैकयार्ड में धकेल दिया था। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, उसके बिटर बेरी बुश के बिल्कुल पीछे। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल थी लाइनों वाली, और उस पर जो है रेत उसमें भरी हुई थी। ले एक ग्रे स्मॉल किटन, और वहाँ पर एक बिल्ली, छोटी सी बिल्ली का बच्चा जो था, बिल्ली लेटी हुई थी। लेकिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, वो दूध पी रही थी एक कोकोनट हाफ शेल से। कोकोनट का जो खोल होता है बाहर का ग्रे कलर का, उसके अंदर जब कच्चा नारियल होता है उसको लेकर आया जाता है, तो उसका जो बाहर का खोल होता है उसमें उसको दूध दिया गया था बिल्ली को, उसमें वो पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने जब अपने आप को सुबह गेट पर पाया तो ही वॉज म्याऊं म्याऊं, वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी बेचारी। सैड, ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, प्यारी सी बिल्ली, बिल्कुल लॉयन की तरह लग रही है, लॉयन की तरह इस पर मार्क हैं। और रवि, मीना और मृदु यहाँ पर हैं, और ये जो है बिटर बेरी की बुश है। इट इज़ अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है। अम्मा says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. जो पाती हैं, दादी हैं, तमिल में दादी को पाती कहते हैं। तो अम्मा ने कहा कि जो दादी हैं वो इसको पादू मामा के घर छोड़ देंगी अगर उनको पता लग गया कि हमारे पास एक कैट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमसे हमेशा यही कहते हैं कि एनिमल्स के प्रति दया रखो, जानवरों के प्रति दया रखो। बट वैन वी आर, जब हमारे पास है, दे स्क्रीम, वो डरते हैं और ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, और ये कहते हैं कि इस गंदे से प्राणी को हमारी तरफ मत लाओ। सैड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, और तुमको पता है कि ये कितना कठिन काम है थोड़ा सा रसोई घर से थोड़ा सा दूध लेना। पाती सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी दादी ने मुझे ग्लास, दूध के गिलास के साथ, मेरे हाथ में जो दूध का गिलास था उसके साथ देख लिया था। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं इसको पीना चाहता हूँ।
बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन रास्ते में उन्होंने फिर मुझे देख लिया। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, तो इसलिए ये छुपाने के लिए कि मैं दूध बिल्ली के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए मुझे उसमें से ज़्यादा दूध खुद ही पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो गिलास है वो वापस दो। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, तो उसने कहा दादी दादी मैं इसको खुद ही धो लूँगा और आपको क्यों परेशान करना। मैंने उनको कहा, ये रवि बता रहा है मृदु को, आई हैड टू रन एंड प्योर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, तो मैं दौड़ कर गया और उसने दौड़ करके जो कोकोनट शेल में दूध को डाल दिया, जो बचा हुआ दूध था, और बाद में उसने उसको ले जा करके उसको फिर से धो दिया ताकि दादी को उस पर शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, तो अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड कराने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन, तो ये छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस्ड थी, तो उसने कहा कि महेंद्रन है इस छोटी सी बिल्ली का नाम। इट वॉज ए रियल नेम नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये इसका रियल का नाम है, असली नाम है, ये क्यूट किटी का कैट का नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई, इसका जो असली नाम है, फुल नेम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई। इसको शॉर्ट में तुम इसको अगर तुम्हें अच्छा लगे तो MP पोन्नई भी बुला सकती हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये जो बिल्ली की एक प्रजाति है, बहुत अच्छी प्रजाति, और ये बिल्कुल इसकी फ़र को देखो, ये बिल्कुल एक लॉयन के मेन की तरह लग रही है, यानी जो लॉयन का ऊपर का कवर होता है यानी कोट होता है येलो कलर का लाइन्स वाला, वही उसी की तरह है इसका। अभी आपने पिक्चर में भी देखा। एंड यू नो व्हाट इज़ द एल्बम ऑफ द एंशिएंट पालवा किंग्स, डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो एंशिएंट पालवा किंग्स थे, पल्लव राजा, जिसको आपने सुना होगा पल्लव राजा, तो उनका जो ये निशान है, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, तो उसने उसकी तरफ देखा कि मृदु जानती होगी। मृदु हंसने लगी, इस तरह से हंसने लगी कि जैसे उसको कोई गुदगुदी कर रहा हो। गिगल्ड माने होता है गुदगुदी करना। थिंक आई एम जोकिंग, तुम सोच रही हो मैं जोक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, अच्छा तो वेट करो। आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता हिस्ट्री के बारे में। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुमने कभी महाबलीपुरम भी नहीं देखा। हैव यू, ही सैड माइस्टिकली, उसने रहस्य से पूछा, मतलब आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि क्या तुमने महाबलीपुरम भी नहीं गई हो तुम। वेल वैन आवर क्लास वैन टू महाबलीपुरम, ठीक है, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहाँ पर स्टैचू देखी, हिज थाथास, तो मैंने वहाँ पर ये जो वहाँ पर स्टैचूज़ देखी। फैक्ट इज़ महेंद्रन हिज हेयर इज़ डिसेंडेड, तो ये एक फैक्ट है, महेंद्रन यहाँ पर डिसेंडेड है। डिसेंडेंट फ्रॉम का मीनिंग होता है कि ये वहाँ से उसी फैमिली से आई हुई है, यानी जो महाबलीपुरम जो वहाँ की कैट्स हैं इजिप्ट्स की, तो वहाँ से ये लाई गई है। जो पल्लव डायनेस्टी है तो वो वहाँ से लाए थे इस कैट की प्रजाति को। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, तो रवि जो था वो बिटरबेरी बुश की तरफ जा रहा था। वेविंग अप ए टिग अप एंड डाउन, ट्विग अप कहते हैं जो छोटी सी ब्रांच होती है ना, पेड़ उसकी शाखा होती है किसी भी पेड़ की, उसको ट्विग कहते हैं, तो उसको ऊपर नीचे हिलाते हुए वो कह रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। दिस कैट इज़ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये और कोई नहीं, ये वो बिल्ली जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, ये वहीं से लाई गई है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें अभी याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट्स, तो वो पुराचीन समय में इजिप्ट्स में इन बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वो अपनी आवाज़ को कितना सुनना पसंद करती है, कितना प्यार करती है, कैसे करती है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, एक दूसरे को देखते हुए वो बोली दोनों, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, तो उसको क्या करना पसंद लगता है। मृदु ने डिमांड की, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड, हाँ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये डिसेंडेड है, वहाँ से लाई गई है, फ्रॉम इजिप्टियस कैट डॉग, इजिप्ट से जो उनकी कैट डॉग है, गॉड है सॉरी,
तो नो गॉडेस बास्टेड यू, दैट्स इट, गॉडेस बास्टेड या। सो इसलिए वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज स्टोवे इन वन ऑफ द पालवा शिप। तो ये स्टोवे कहते हैं जैसे कोई चीज़ किसी, जब एयरक्राफ्ट्स वहाँ से आते हैं, जहाज़ आते हैं या शिप आते हैं पानी के जहाज़, तो उसमें अगर कोई चीज़ छुपा करके लाई जाती है यानी उसको कोई देख ना पाए तो उसको बोला जाता है स्टोवे। तो ये पालवा जो शिप्स आए थे वहाँ पर, उसमें ये छुपा कर लाई गई थी ये कैट गॉडेस, जो बिल्ली वहाँ की देवी है, क्योंकि वहाँ बिल्लियों की पूजा करते हैं तो इसलिए बिल्ली को देवी कहा गया है। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो इसके जो डिसेंडेंट हैं वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट हैं। हुज डिसेंडेंट इज, ये जो बिल्ली है ये उन्हीं की डिसेंडेंट है। रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन, उसने जो वो ट्विग थी, शाखा थी उस पेड़ की, उसको महेंद्रन के ऊपर फ्लोरिश किया, उसके ऊपर लगाया उसको। एमपी पुन्नई हेयर, यहाँ तो एमपी पुन्नई है। वो ये एक गूंज है, आवाज़ है। ही श्रिक्ड, उसने चीख मारी। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप से खुश होते हुए। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्र ने ऊपर देखा। अलार्म्ड, अलार्म किया। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑफ द एड्ज ऑफ द कोकोनट शेल, वो अपने पंजों से, अपने जो क्लॉज थे उससे कोकोनट शेल पर मार्क लगा रही थी, शार्प कर रही थी उसको। बट वॉज देन रवीज अवे फ्लू बैक वॉज ए क्रीच। क्रीच कहते हैं स्पीच को या भाषण को। तो ये उसकी एक डरावने भाषण पर एक चीख थी। फ्रॉम द विंडो, तभी विंडो से क्या आवाज़ आई। व्हाट ए वॉरिड साउंड, कैसी आवाज़ है, स्ट्रेंज सी आवाज़ है। इफ़ मृदु वॉज स्टारलेट एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड, और अगर मधु चीखेगी तो क्या होगा, जो एमपी पुन्नई है वो डर जाएगी। आउट ऑफ हिज विट, अपने अंडरस्टैंडिंग से। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, तो उसने जो अपने बाल थे वो खड़े कर लिए। ही बाउंस्ड अप, वो बाउंस्ड अप हुई, यानी जब जंप करती है जैसे बॉल बाउंस करती है, कूदती है, तो उसी तरह से बिल्ली भी। और वो जो बैम्बू ट्रे थी, रेड चिलीज़ थी, उस तरफ की ओर गई। और हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो सुखाने के लिए रखी हुई थी लाल मिर्चें वहाँ पर एक बांस की ट्रे में, उसके ऊपर कूद जा रही थी वो। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसको नीचे छुपाने के लिए। ही ट्रिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, तो उसने अपने ऊपर भी कुछ मिर्चें डाल ली। म्याऊं म्याऊं, और उसने आवाज़ निकाली। ही हाउल्ड माइसरूली, तो उसने अजीब सी आवाज़ निकाली म्याऊं म्याऊं करके। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन, क्रीचिंग कहते हैं भाषण को, तो उसका जो स्पीच था, भाषण था, वो अभी भी चल रहा था। व्हाट इज़ दैट नॉइज़, ये कैसी आवाज़ है। सैड मृदु, मृदु ने कहा ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रांटेड रवि। तो रवि ने ये कहा कि ये जो लाली है, ये उसकी लाली जो वायलिन बजा रही है, गिटार बजा रही है, ये उसकी आवाज़ है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीख सकती। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन while Lali is all the time derailing, going completely off track। तो जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो ऐसे वायलिन को बजाते हैं जैसे कि ट्रेन बड़े स्मूथली कहीं जा रही होती है, और जो लाली ऐसे बजाती है कि जैसे कोई ट्रेन ट्रैक से ही उतर गई हो। यानी जो उसका म्यूज़िक मास्टर है वो बड़े अच्छे से बजा रहे हैं, लय और रिदम के साथ बजा रहे हैं, लेकिन जो लाली है उसको बजाना ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, और इसका जो सेकंड पार्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और जो न्यू विज़िटर हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।